किसान भाइयों, गेहूं की कटाई का सीजन प्रारंभ हो चुका है और मैं सभी किसान भाइयों को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा के चरणों में अरदास विनती करते हैं कि उनको एक अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि से सहायक क्रियों में अपना महत्वपूर्ण और अग्रणीय योगदान दे रही हैं, उन सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। सूरज अस्त होने को है और मैं जिस वीडियो को शूट कर रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं लगातार आज सारा दिन पंजाब, हरियाणा के अलग-अलग जिलों से मैं रिपोर्ट इकट्ठा करता रहा हूँ कि आज जो हार्वेस्टिंग हुई है या कल हार्वेस्टिंग हुई है, जो मंडियों में गेहूँ गया है, वो कितना उत्पादन आया है उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ, एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ। ये इसको हम पूर्णतः ये नहीं कह सकते हैं कि ये जितने भी गेहूँ का सीज़न है, ये उसका आंकलन है, अध्ययन है। आंकलन और अध्ययन बिल्कुल जब गेहूँ कट जाएगा उसके बाद करूँगा मैं। और मैं इनिशियली रुझान आपको दे रहा हूँ कि उत्पादन कितना आ रहा है। मैं सबसे पहले वो गेहूँ जो अक्टूबर और नवंबर के 5 नवंबर के आसपास बिजाई की गई है, उसके उत्पादन के ऊपर मैं चर्चा कर देता हूँ। ये जो गेहूँ है, इसका जो उत्पादन आ रहा है, वो 18 से 22 क्विंटल के बीच में आ रहा है। और कुछ किसान भाई वहाँ यहाँ पर मैं 2 किसानों को भी 2 भागों में विभाजित कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ किसान वो हैं जो वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं, खेत को लेवल्ड करते हैं, खरपतवार का स्प्रे करते हैं, अच्छा फर्टिलाइज़र डालते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट के स्प्रे देते हैं और बालियाँ निकलने पर भी अच्छा फंगिसाइड और फफूंदनाशक का जिन्होंने स्प्रे दिया है, जो अक्टूबर और 5 नवंबर तक जिन्होंने बिजाई दिया है, उनमें से काफ़ी किसानों ने 24 क्विंटल का 60 मन का उत्पादन भी प्राप्त किया है। लेकिन 70% 75% किसान वो हैं जो 18 और 22 क्विंटल के बीच में ही सिमट के रह गए हैं। अभी तक का ये प्रथम रुझान मैंने आपको दिया है, लेकिन अभी हार्वेस्टिंग अपने पहले चरण में है और बिल्कुल टॉप में चल रही है। अभी शुरुआत नहीं हुई है हार्वेस्टिंग की पूर्ण तरह से। ये वो किसान हार्वेस्टिंग करवा रहे हैं जो बरसात से डर रहे हैं, जो कल और परसों में लगातार भारी बरसात का अलर्ट दिखाया गया है। हालांकि शाम को मैंने उसको चेक किया, उसमें काफी गिरावट दर्ज की गई है। जो परसेंटेज थी 70-75%, वो 25% पे आई है। तो मैं चर्चा कर रहा हूं कि उत्पादन का स्तर क्या रहा है, उसके कारण क्या है, उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। जैसे जैसे हम हार्वेस्टिंग करेंगे उसकी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, फर्शी कंडे का तोल दिखाने का भी आपको काम करेंगे। मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं कि जो 5 और 15 के बीच में, 20 के बीच में जो गेहूं बिजाई हुई हुई है, वो अपने शीर्ष उत्पादन में आगे निकलेगी प्रथम पखवाड़े के बजाय। मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं कि वो वैरायटी 25-26 क्विंटल तक, 27 क्विंटल तक भी जा सकती हैं, क्योंकि जो क्षेत्रीय किस्में हैं उनमें जो दाना है वो बहुत बढ़िया दाना बना हुआ है। जो पहला सेगमेंट अक्टूबर और 5 नवंबर तक का है, उसमें दाना बहुत कमजोर पड़ गया है और जीरा भी है उसमें, दाने का आकार भी छोटा है और सुकड़ा हुआ दाना है, जिससे उत्पादन के स्तर में काफी गिरावट दर्ज की गई है। अब मैं इसके कारणों के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण, जब हम गेहूं की बिजाई करते हैं अक्टूबर और नवंबर में, बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है जब हम बिजाई कर रहे थे, और उस समय तापमान भी काफी ज्यादा था, जिस कारण से जब गेहूं बाहर निकलने में भी समय लगा और जब गेहूं बाहर निकला तो उसमें टिलरिंग ही नहीं हुआ। वो उस गर्म मौसम में ऐसा फंस जाता है कि न उसका टिलरिंग, ना जड़ का फुटाव हो पाता है, ना ही टिलरिंग हो पाती है, फुटाव बहुत कम होता है और जर्मिनेशन भी इफेक्ट हुआ है। जर्मिनेशन इफेक्ट होने के कारण नंबर ऑफ प्लांट्स कम हुए हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स कम होने के कारण और उसके बावजूद भी जो गर्मी चाहिए है उसमें फुटाव कम हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नोट किया गया है। मैंने बहुत सारे वैज्ञानिकों से और बहुत बड़े जो प्रगतिशील किसान हैं उनके साथ मैंने चर्चा करी है। सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु था, जो हमारी नींव थी, वो ही कमजोर रह गई और इमारत जो हमारी है उसका हमारे को आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं व्यक्तिगत रूप में जो मान रहा हूँ, जो बरसातें हुई हैं अब तक,
अब तक 2-3 बरसात हो चुकी हैं, एक भारी बरसात हुई है जिसमें फसल गिरी है, उथल-पुथल हुई है। उससे पहले 1 हफ्ता मौसम बहुत गर्म हो जाता है। मौसम गर्म होने के कारण जो किस्में हमारी मिल्किंग स्टेज में थी, जहाँ दाना बन के तैयार हो गया था, जो अक्टूबर और 5 नवंबर के बीच में गेहूँ बिजाई हुई थी, उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है उस 1 हफ्ते ने, जिससे दाना श्रिंक हो गया है। और हमने पानी लगाया है, पानी के बाद तेज बरसात होती है, उसके कारण भी गेहूं में दाब आ जाती है और उत्पादन का स्तर नीचे गिर जाता है। किसान भाई ध्यान दे, वातावरण गर्म होता है मार्च के प्रारंभ में, 1 हफ्ता लगातार हाई टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर 32-33 डिग्री चला जाता है, जबकि तापमान रहना चाहिए 26-27-26 के आसपास। तो वो जो टेम्परेचर हाइक हुआ उसने भी गेहूं के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ा है, उत्पादन का स्तर नीचे गिरा है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। मैं बहुत ही दुखी हृदय के साथ इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। मैं आज मंडी में भी गया, किसान जल्दबाजी में गेहूं कटवा रहे हैं, नरम गेहूं पड़ा हुआ है। मैं वीडियो बनाना भूल गया हूं और उसकी क्लिप लेना भी भूल गया। सभी फड़ के ऊपर गेहूं बिखेर रखी है। कदापि ऐसा ना करें, धैर्य और सब्र के साथ काम लें और अपनी जो 6 महीने की फसल है उसका इंतजार करें, उसे परिपक्व अवस्था में पूर्ण रूप से आने दें, आराम से कटवाएं, कोई जल्दबाजी नहीं करें, बरसात से मत घबराएं। परमपिता परमात्मा के चरणों में अरदास विनती करते हैं कि बरसात ना हो और हमारे किसान भाइयों की जो फसल है वो आराम से हार्वेस्ट हो जाए, तूड़ी बन के उनके घर में पहुंच जाए। मैंने आज एक छोटा सा वीडियो आपको प्रारंभिक अवस्था में जो उत्पादन आ रहा है उसके ऊपर मैंने चर्चा दी है कि सोशल मीडिया के ऊपर फतेहाबाद टोहाना की कोई किसान बात कर रहा है कि वहाँ 60 से 65 मन उत्पादन आ रहा है। पहले मैंने उसको नज़रअंदाज किया, लेकिन बार बार वो किसान कह रहा था नहीं इतना उत्पादन आया। चलिए मैं मान लेता हूँ, लेकिन 65 मन का उत्पादन कहीं नहीं है अभी तक। जो इनिशियली रुझान आए हैं वहाँ पर 60 मन तक, 18 से लेके 24 कुंटल तक का मैक्सिमम उत्पादन आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई 18 और 22 के बीच में सिमट रहे हैं। और इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।